ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 10/1/2023 की। तो आज शिव बाबा समझा रहे हैं कि यह आप बच्चों का ईश्वरी परिवार है और अभी आप बच्चों ने ईश्वरी कुल में जन्म लिया है। अभी ईश्वर के साथ रहने की आपकी घड़ी है, ईश्वर के साथ रहते हो, फिर तो दैवी घराने में अनेक जन्म लेंगे। देवताओं के साथ तो आप बच्चों ने हजारों वर्ष गुजारे हैं, लेकिन ये दुर्लभ जन्म फिर नहीं मिलेगा। इस संगम युग में है ना, कल्प में एक ही बार मिलता है और उत्तम से उत्तम कुल है। इस जैसा ऊंचा कुल कोई भी नहीं होता। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण कुल भूषण भी हो, जो कि चोटी जिसका कहते हैं, ब्राह्मण को क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल को सबसे ऊंची चोटी है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, कितना कदर होना चाहिए इस जीवन का, जो कि भगवान के प्रैक्टिकल में आप बच्चे बने हो। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों का जो चलन है वो कैसा होना चाहिए, दैविक गुणों वाला होना चाहिए। अब आसुरी जो अवगुण है आप बच्चों से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप अपनी चलन से और दैविक गुणों की धारणा से ही अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो, और इस आधार से लोग जो है आप पहचानेंगे अपने पिता को कि इनको बनाने वाला कौन है, और सबकी नज़र बाप की तरफ जाएगी। तो ये काम बाबा ने दिया कि आप बच्चे जो है बाप का नाम अपने चलन से, अपने गुणों से रोशन करो। साथ ही बाबा ने कहा कि आज देखो दुनिया में लोगों को कितना देहभान है, अपने खुद के शरीर से इतना मोह है, कितना खर्च करते सजाते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये उनको पता नहीं है ना, ये जो शरीर है आप अच्छे जानते हो, ये तो सड़ा हुआ शरीर है, जर्जड़ीभूत शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, पतित शरीर है। इसलिए बाबा कहते हैं इससे कोई अटैचमेंट आप बच्चों का नहीं होना चाहिए, कोई मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो नश्वर है ना, ये तो नष्ट होने वाली है। तो बाबा कहते हैं शरीर को ही अगर याद करना है तो सतयुगी जो शरीर है, देवताओं की जो कंचन काया थी, दिव्य शरीर था, बाबा कहते उसको याद करो, उस स्वरूप को याद करो। साथ ही बाबा ने कहा आप बच्चों को अपने पिता को पवित्रता की गुप्त रीत से मदद करनी है ना। पवित्रता एक महान शक्ति है और भगवान हम बच्चों से इस बात की मदद चाहते हैं, क्योंकि पावन बनकर ही हम पावन दुनिया ला सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, और बाबा ने कहा साइंस का एग्जाम्पल दिया, साइंस के साधन से क्या होता है। आज साइंस के साधन दूर की जो चीज़ है, वस्तु को उसके द्वारा हम पास में अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो दिव्य बुद्धि जो हमारे ईश्वरीय जन्म की जो गिफ्ट बाबा ने दी है, तो दिव्य बुद्धि द्वारा भी दूर की वस्तु को, चीज को समीप जो है बाबा कहते अनुभव कर सकते हो। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि अपने संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ और रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर बैठी आत्माओं को समीपता का अनुभव कराओ। ये बाबा ने हमें काम दिया है। और अभी हम सुनते हैं मीठे बाबा के मधुर महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है ना। पुरानी दुनिया, पुरानी देह संस्कारों से मर करके, शुद्र जीवन से मरकर हम भगवान की गोद में, ईश्वरी गोद में आए हैं, है ना। तो ये मरजीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम्हें तो बहुत बड़ी लॉटरी मिली है ना। कौन सी लॉटरी? 21 जन्मों के बादशाही जो मिलनी है वो तो बात की बात है। सबसे बड़ी लॉटरी परमात्मा मिला, भगवान मिला, जिसे अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए। तो कितनी बड़ी लॉटरी मिली है और एक से सर्व प्राप्तियां हैं, इसलिए अपार खुशी में रहना है। आज की मुरली का प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझाने दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी और गुस्सा चला जाएगा, है ना। अपने आप को समझानी देनी है। उत्तर, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो अपने बाप के समान, पिता के समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते हैं, ऐसे हमें भी आपस में बहुत मीठा रहना है, लोन पानी नहीं होना है। क्योंकि जानते हैं जो सेकेंड पास हुआ वो ड्रामा में पार्ट था,
चिंता किस बात की करें? तो ऐसे ऐसे बाबा ने कहा, औरों को तो समझाते हो लेकिन अपने आप को समझाओ, तो चिंता है, व्यर्थ की जो चिंता है ना वो खत्म हो जाएगी और गुस्सा भाग जाएगा। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन इस गीत में है। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। सच में खुशियों का भंडार मिला, बाबा मिला, और ये सुख जो है, ये खुशी जैसी कोई खुशी ही नहीं है ना। तो बाबा कहते सतयुग में भी नहीं कर सकेंगे, अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़ी से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है ना। स्थूल में भी कुछ लोगों की अगर कोई 1000 लाख की अगर लॉटरी लग जाए फिर तो कितना खुश होता है वो जिसकी लॉटरी लगती है। तो बाबा कहते आप बच्चों की जो लॉटरी है, इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों में भी किसका मरजीवा जन्म है? जो जीते जी पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, देह भान से अगर वो दूर नहीं होते हैं, उनको परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। फिर तो वही जन्म में है वो, है ना, मरे नहीं है। तो उन्हों को खुशी का पारा भी नहीं चढ़ सकता। बाबा ने बताया जब तक मर्जीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा मिल भी नहीं सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको भी बाप याद करते हैं, है ना। तभी तो अनुभूति होती है। हमने कहा बाबा, और बाबा भी कहता है बच्चे, दोनों की जो आपस में विचार लिंक मिलते हैं, याद मिलती है ना। याद करते हैं तो अगर हम दिल से बाबा को याद करते हैं, वो याद बाबा तक पहुंचती है और बाबा भी रिटर्न देते, बाबा भी याद करते हैं। जो बाप के बनते हैं उनको बाप याद करते हैं, है ना। जो बाप को याद करते हैं उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरी संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, वरदान ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय करते हैं, है ना, तपस्या करते कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार दुनिया को तो और गिरावट में जाना ही है। यह बबूल ट्री है ना, आज जो दुनिया है क्या बन गया? कांटों का पेड़ है। बाबा कहते बबूल में बहुत कांटे होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं दुनिया क्या बन गई है? बबूल का पेड़। तो बबूलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं, और मनुष्य आत्मा भी कांटे मिसल बन पड़े हैं, है ना। कांटा चुभता है, कितना दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो बाबा कहते मनुष्य भी कांटे मिसल क्या करते हैं? एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, चुभते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा आकर के कांटों से क्या बनाते? फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, माना जो विकार है ना, आज क्या हो गए? बहुत बढ़ चुके हैं, तब वो प्रधानता आ गई है, बड़े जोर से लगते हैं। उनको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो होते नहीं, कोई भी विकार नहीं होता, अर्थात कोई भी कांटा नहीं होता, इसलिए कोई दुख वहाँ पे किसी भी प्रकार का दुख होता ही नहीं है। तो शिव बाबा समझाते हैं ये दुनिया क्या है? कांटों की दुनिया। एक दो को सब दुख ही देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपोत निकल पड़ते हैं, जो बात मत पूछो। जिस बच्चे को बहुत नाजों से पाला, कितनी आशाएं रखी माता पिता ने, है ना, और वही बच्चा बड़ा होकर क्या निकलता है? कपूत निकल पड़ता है। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। आज हम सभी प्रैक्टिकल में देखते सुनते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सभी कोई एक समान भी नहीं होते हैं, है ना।
सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है, पूछा बाबा ने। मनुष्य तो जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की जो महिमा है ना वो गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं, किनकी, बाबा की दिल से महिमा करते हैं। हम बच्चे महिमा करते थकते नहीं हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया, उन्हें जाना है। और लोगों ने, बाबा ने कहा, हम गुरुओं ने क्या क्या कर दिया है, उनकी महिमा को गुम कर दिया है। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे ही नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योति बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच में बैठी है। फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? सोचने की बात है ना। बाबा कहते ये तो समझने की बात है ना। ज्योति बिंदु को नहीं मानते, बड़ा स्वरूप उसका मानते हैं। तो बाबा कहते आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। आत्मा तो सूक्ष्म है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार का कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग जो होते हैं ना, वो बीके पर हंसी भी उड़ाते हैं। सोचो, भगवान को नहीं समझते कि ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है इनको, है ना। यहाँ पे जो ज्ञान है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो ज्ञान देते हैं, वो भगवान का ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, उनको पता ही नहीं है। इसलिए हंसी भी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो ही नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिमय तत्व, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो शिव बाबा कहते हैं वास्तव में ये तो रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद बताते हैं, है ना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, गीता में है ना, मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भगवान तो अपनी महिमा खुद बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है ना। कल्प वृक्ष कैसा है? उल्टा है। सतयुग त्रेता में कोई उनको याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां दुख ही नहीं है ना। बाबा जो है 9 तारीख की मुरली में क्या कह रहे थे? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वहां पे अपार सुख है, तो याद करने की दरकार नहीं है। मनुष्य को जब दुख बहुत होता है तब उनको याद करते हैं। किसको याद करते? परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता ही नहीं, है ना, क्योंकि दुख ही नहीं होता है। वहां पे तो अपार सुख होते हैं। वह है बाप रचयिता की नई दुनिया। उसको रचने वाला, उस सुंदर दुनिया को रचने वाला भी कौन है? सुखधाम का रचयिता तो शिव बाबा है। इस बाप की महिमा ही अपरम अपार है। कोई महिमा कर ही नहीं सकता, है ना, कोई पार ही नहीं उनकी महिमा का। हम इसको जानते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन है ना। ज्ञान का सागर है तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, ज्ञान का सागर बिना कर्तव्य की महिमा तो हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं तो जरूर ज्ञान दिया होगा ना। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है ना। बाबा कहते समझो हम शरीर छोड़कर जाते हैं। माना एग्जाम्पल, हम शरीर छोड़कर जाते हैं तो शरीर से कौन निकल गई? आत्मा। तो आत्मा में कौन सा संस्कार है? जो भी संस्कार इस जन्म का है वो आत्मा के भीतर है। तो ज्ञान के संस्कार तो है ना। बच्चा बनेंगे तो भी संस्कार होंगे। जब व्यक्ति एक शरीर छोड़ करके जब आत्मा निकलती है ना, तो फिर एक छोटे शरीर में प्रवेश करती है। जब बहुत, जो कि बच्चा जो होता है उसमें नवजात शिशु के शरीर में प्रवेश करती है। तो बाबा कहते संस्कार उसमें अभी भी है, लेकिन कैसे है वो मर्ज हैं, क्योंकि आर्गन्स छोटे हैं ना, जो उनके अंग हैं वो छोटे हैं और बोल नहीं सकते। आर्गन्स बड़े होते हैं, जैसे शरीर बढ़ता है तो उनको याद कराया जाता है, तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं,
है ना। जो बड़े बड़े नहीं कर सकते, वो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? है ना। कई बार लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट है, कोई अवतार मानते हैं, कोई चमत्कार मानते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने रहस्य बताया, ये सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। माना जो छोटा बच्चा है वो किसी विद्वान की आत्मा है, जो जिन्होंने पढ़ाई बहुत पढ़ी है शास्त्रों की, पूर्व जन्मों में कंठस्थ किया है। तो इस जन्म में वो संस्कार धीरे धीरे क्या होते हैं, इमर्ज होने लगते हैं। तो अभी भी क्या हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि संस्कार में तो है ना, संस्कार के रूप में तो पहले से ही था। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है। क्योंकि किसके पास? शिव बाबा के पास। क्योंकि बीज रूप है ना, चैतन्य बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में तो जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो शिव बाबा कहते हैं, खुद कहते, मैं हूं सृष्टि का बीज रूप। और इस झाड़ का जो बीज है वो ऊपर में है ना, परम धाम में है। दुनिया में जो पेड़ होते हैं, आम जामुन पीपल जो भी है, उनका जो जड़ नीचे होता है, बीज नीचे जमीन पे होता है, इसलिए पेड़ सीधा होता है। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, इसका बीज परमात्मा परम धाम में है ना। ऊपर बीज है तो झाड़ कैसा हुआ? बाबा कहते उल्टा है। और वह बाप शिव बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उनमें ज्ञान होगा, है ना, रचयिता और रचना का, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का। नहीं तो और क्या होगा? बाबा कहते, क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा बाबा के पास? बाबा कहते वो तो बहुतों में है, दुनिया में बहुत मनुष्यों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, है ना। माना परमात्मा के पास वह ज्ञान है जो किसी भी मनुष्य के पास नहीं है, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते, वो ज्ञान वो बाबा के पास है। कोई से पूछो, इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है? इसकी आयु कितनी है? यह कैसे वृद्धि को पाता है? बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता, समझा ही नहीं सकता। आज हम बच्चे समझा सकते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा, ज्ञान सागर के द्वारा हमने अच्छी रीति से इस ज्ञान को समझा है, इस बात को समझा है। बाकी यही प्रश्न बड़े बड़े विद्वान से पूछ कर देखें, कोई बता ही नहीं सकेंगे। तो एक गीता ही है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाकी तो सब उनके बाल बच्चे हैं, माना गीता से ही निकले हुए हैं सब। जबकि गीता पढ़ने से तो कुछ भी समझते नहीं। आज गीता में जो बातें लिखी है, कई ऐसी बातें हैं उनको तो कोई समझते ही नहीं है। तो बाकी और शास्त्र आदि पढ़ने से फायदा ही क्या है ना। जो मुख्य है उसको ही नहीं समझा तो बाकी से तो फायदा ही नहीं। वर्षा तो फिर भी गीता से ही मिलना है। अब बाबा सारे ड्रामा का राज समझाते हैं, रहस्य समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए, पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ है, बाबा ने कहा। क्या है? पत्थर बुद्धि, क्योंकि समझ नहीं है, सत्य की समझ है ही नहीं ना, बेसमझ है, इसलिए बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ है। परंतु अब वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स दे करके अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं, है ना। शास्त्र पढ़ पढ़ के कंठस्थ क्या कर लिया, विद्वान का बड़े बड़े टाइटल उनको मिल जाते हैं, अपने ऊपर टाइटल लेते हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं, मेरी महिमा सबसे न्यारी है ना। जो मेरी महिमा है वो किसी मनुष्य की नहीं हो सकती। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ, है ना। पवित्रता का सागर, माना जितने भी गुण हैं सभी गुणों का बाबा क्या है? सागर है। ऐसी महिमा तुम देवताओं की भी नहीं कर सकते। ये केवल महिमा एक परम पिता परमात्मा की है। भक्त लोग तो देवताओं के आगे कौन सी जा करके कौन सी महिमा गाते हैं? कौन से गाते हैं?
आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो और मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है ना? अपने को तुच्छ समझते, यही तो गाते हैं ना महिमा। बाप की तो एक ही महिमा है और वह भी हम जानते हैं। पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब हमने जाना है। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है ना? देवताओं के मंदिर में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, राधे कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो क्या ज्ञान है कि इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी है, आगे थोड़ी ही यह ख्याल आता है। अभी ब्रह्मा बाबा को भी खुशी है ना? अभी अपने को तो वो भी शामिल है ना, तो आगे थोड़ी ख्याल आता था। अभी तो समझते हैं ना हमको ऐसा बनना है। पहले तो उनको ईश्वर रूप मानते थे, अपना इष्ट मानते थे, लेकिन अभी ऐसा लक्ष्य रखा है कि इनके जैसा हमें संपन्न बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है, किससे? इस ज्ञान के आधार से। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बाबा कहते बाबा तो गुस्सा नहीं करता, बड़े मीठे रूप से बाबा समझाने देते हैं, है ना? और बाबा के इसी जादू से, इस प्यार के बंधन में तो सब क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं, है ना? इतना प्यार करता, इतने मीठे समझाने देता, और इसी रूप में सब क्या बन गए? भगवान के बने हैं। तो बाबा कहता एक सेकंड पास हुआ ना जो बीत गया, वो भी ड्रामा कहेंगे। ड्रामा में पार्ट था, जो भी जिसका पार्ट था, जैसा भी पार्ट था, है ना? जैसा भी था वो पार्ट था। अब इसकी क्या चिंता करनी है? तो ऐसे ऐसे बाबा कहते अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान हो और ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो। बाबा कहते साधारण बात नहीं है भगवान का बच्चा बनना। प्रैक्टिकल में भगवान के बच्चे अगर हम बने हैं, बाबा कहते साधारण नहीं समझो, ये कम बात नहीं है। यह तो समझ सकते हो ना कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे, है ना? बच्चे अपने माता पिता के पास रहते हैं, तो हम प्रैक्टिकल में भगवान के बच्चे बने हैं तो कहाँ रहते हैं? हम तो भगवान के साथ रहते हैं। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है, और वही संतान इस सृष्टि पर चोला लेकर, शरीर लेकर पाठ बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य हैं देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैड हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े। तो बाबा तो कहते हैं उसमें नहीं जाना है आपको, है ना? मोटे तौर पे बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, परंतु समझ सकते हैं ना कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे, है ना? आगे तो समझते थे कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली भी बनते हैं, है ना? हंसी आती है आज हम सबको अपने ऊपर। पहले क्या समझते थे? 84 कुत्ता बिल्ली के बाद छोड़ो 84 लाख योनि में समझते थे ना, मनुष्य बनने के बाद कर्म अनुसार उसे जो दंड मिलता है। तो बाबा कहते तो अभी जो हमारी बुद्धि है वो परिवर्तन हो गई है। तो अभी की बुद्धि में और पहले की बुद्धि में रात और दिन का फर्क आ गया है ना। तो ये सब धारणा करने की बातें हैं। नट सेल में समझाते हैं बाबा, संक्षेप में समझाते हैं कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी इस चीज़े शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जर्जरीभूत है ना, सड़ा हुआ। देखो कितने हर अंग से बदबू है, हर अंग में क्या कीटाणु से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ शरीर है, बीमारी से रोगों का घर है। तो ये तमो प्रधान शरीर है ना। तो बाबा कहते इसलिए इससे मोह नहीं होना चाहिए, ना अपने शरीर से मोह होना चाहिए, ना किसी और से अटैचमेंट होनी चाहिए। तो पुराने शरीर को याद क्या करें, है ना? बाबा कहते किसी के शरीर को भी याद नहीं करना है। अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे, दैवी स्वरूप को याद करेंगे, जो मिलना है सतयुग में वाया
वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। पहले हम घर जाएंगे और घर जो शांति धाम मुक्ति धाम में कुछ टाइम रह करके फिर सतयुग में आएंगे पार्ट बसाने। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ जाती हैं? मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको ही जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद महाविनाश में बहुत हाहाकार मचेगा और उसके बाद बाबा कहते जय जयकार होना है ना। हजारों वर्षों के लिए क्या हो जाएगी? जय जयकार हो जाएगा। इतने सब मरेंगे परंतु निमित्त तो कोई कारण बनेगा ना। कैसे मरेंगे भाई? कोई ना कोई कारण तो बनेगा ना। अब सबको घर जाना है, पाठ खत्म हो रहा है, बाबा लेने आए हैं, तो कुछ ना कुछ माध्यम तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज होगी। नेचुरल कैलेमिटीज में सब आ जाते हैं। प्राकृतिक आपदा में है ना, पांचों तत्व बाबा ने बताया है अव्यक्त महावाक्य में कि पांचों तत्व, साकार में भी कई बार बताया है कि पांचों तत्व विनाश काल में पांचों तत्व फुल फोर्स में एक साथ काम करेंगे है ना। किसी स्थान पे भूकंप होगा, कहीं अकाल होगा, कहीं बाढ़ होगा है ना, कहीं जो है ज्वालामुखी फट रहा होगा, कहीं तूफान। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज होगी। सिर्फ सागर ही थोड़ी बाबा कहते सिर्फ सागर ही थोड़ी सभी खंडों को खलास करेगा है ना। सब कुछ खलास तो होना ही है ना, सागर ही नहीं, हर एक तत्व काम करेंगे। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है। क्यों? क्योंकि यह शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। बाबा ने बताया ना, बाकी जो खंड है विनाश काल में ध्रुवी बर्फ पिघलेगा है ना, तो बर्फ जो है फिर क्या होगा? जो हिस्सा है भारत को छोड़कर बाकी जो हिस्सा है सागर से घिरा हुआ है ना पृथ्वी, वो पानी में डूब जाएगा और भारत जो अविनाशी खंड है एक हिस्सा, वो क्या रहेगा? वो अविनाशी, वो बच जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये अविनाशी खंड है क्योंकि यह शिव बाबा का, भगवान का बर्थ प्लेस है। भारत है ना, जन्म स्थान है, भगवान अवतरित होते हैं भारत में। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। देखा जाए तो सभी धर्म के जो आत्माएं हैं, पूरे विश्व की आत्माओं का जो बड़ा तीर्थ स्थान कौन हो गया? भारत। क्योंकि सबका जो पिता है, सर्वधर्म के आत्माओं का पिता इस भारत भूमि पर आते हैं। बाप आकर के सबकी सदगति करते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, उन्हों को ना जानना ही ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते ना जानना ही ड्रामा ऐसा बना हुआ है। तब तो बाबा कहते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचयिता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ है ना। बाबा के द्वारा हमने सब कुछ जाना है, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहकर चले गए। वह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। वो नहीं समझते। जिस भारत को भारतवासी, जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते आते हैं है ना, सबसे बड़ा दुश्मन, और उस रावण को भारतवासी क्या करते? वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वह ना जिस्मानी है और ना रूहानी है। बहुत अच्छी पॉइंट है। रावण का कोई शरीर नहीं है और ना ही कोई रूहानी है वो, बल्कि विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। तो मनुष्य जब एक्ट में आता है ना, जब कर्म में आता है, विकारों के वशीभूत होता है, तो तब उनके द्वारा पता चलता है, उनके कर्मों के द्वारा, कि इनमें काम का भूत आया है, इनमें क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी तब पता चलता है ना। तो विकारों का कोई रूप नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस विकार की जो स्टेज है ना, उसमें भी क्या है? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। माना उत्तम, माना विकार की स्टेज में उत्तम मान अति विकार है ना, पूरी फुल तमो प्रधानता। और जो है मध्यम जो है थोड़ा कम विकार, कनिष्ठ में थोड़ा कम। तो इसकी भी बाबा कहते हैं क्या है? ये भी स्टेज है इनकी।
कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है ना। आज इतने विकार प्रबल हैं कि आज संबंधों की मर्यादा भी खत्म हो गई है ना। इसको कहेंगे तमो प्रधानता। कोई में रजो नशा होता है और कोई को सतो नशा, हल्का जो नशा विकारों का होता है, एक्ट में नहीं आते, उसको कहेंगे सतो नशा। कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, समझते हैं ये भी एक झंझट है संभालना, है ना। क्यों रहते हैं कई लोग बाल ब्रह्मचारी? देखते हैं ना, जो गृहस्थी बनना बहुत झंझट है, कहाँ बाल बच्चे गृहस्थी को संभालो, उनको खिलाओ पिलाओ, जीवन भर टेंशन नहीं लेने का। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये झंझट है। सबसे अच्छा उनको कहेंगे, है ना। तो सन्यासियों में भी बाल जो ब्रह्मचारी होते हैं अच्छे गिने जाते हैं ना। कई सन्यासी तो बाबा कहते गृहस्थ जीवन में रहकर उन्होंने विकारों का अनुभव किया है और बाद में छोड़ करके अपने फैमिली को छोड़ करके घर परिवार को वो सन्यास लेते हैं। लेकिन कई ऐसे सन्यासी हैं तो जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो बहुत अच्छे, जिनको गिना जाता है, क्योंकि पवित्रता का महत्व होता है ना। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। क्या अच्छा है? क्यों अच्छा है गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि बच्चों की वृद्धि नहीं होगी। भाई बाल ब्रह्मचारी होंगे तो उनकी तो वंश बढ़ने वाले नहीं है ना, जनसंख्या ऐसी थोड़ी कमी रहेगी। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की ताकत मिलती है ना। बाबा ने पवित्रता का महत्व हम बच्चों को बताया है कि पवित्रता के आधार से जो सृष्टि है वो थमी हुई है। तो जब देवी देवताएं जब नीचे आते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, उस समय भारत को थामने का कार्य इन सन्यासियों ने किया है ना, पवित्र रह करके। तो बाबा कहते ये गुप्त हुई ना, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं और छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, इसलिए महात्मा समान कहते हैं। वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं ना, बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं और वही पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता है, बाबा कहते हैं ना, पवित्रता का बल मिलता ही आता। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है ना। कहते हैं ना कि जो पढ़ाई होती है, शिक्षा जब उस क्षेत्र में जब होते हैं उस स्टेज में, तो पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, ऐसा कहते हैं ना, क्योंकि पवित्रता की बहुत मदद मिलती है। तो बाबा कहते हैं तुम हो सतो प्रधान पवित्र, क्योंकि यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, है ना। उस संपूर्ण पवित्रता को हम क्या करते हैं, धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो, जो करेगा सब पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं ना, जो भगवान को पवित्र बनकर पवित्रता की मदद करेगा पवित्र दुनिया रचने में, तो वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। सबसे बड़ा सहयोग तो भगवान कहते हैं ना, आप पवित्रता की मदद दो मुझे। तो बाबा कहते हुए नंबरवार हैं, जिस अनुसार से मदद करेंगे, जिस अनुसार से पावन बनेंगे, उस अनुसार से पद पोजीशन मिलेगा। यह है ईश्वरीय कुटुंब, माना परिवार। ईश्वर के साथ हम रहते हैं, है ना। कितने खुश नसीब है हम। इस संगम युगों घड़ियां हैं जो 24 घंटे, सुबह आँख खुली तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, कहते हैं ना। आँख खुलते ही बाबा को हम देखते, याद करते, और सारा दिन भगवान के साथ हम कर्मयोगी बनकर रहते हैं। और ये भी जो समय है, कल्प में एक बार बस, फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। तो यह एक जन्म बहुत दुर्लभ जन्म है। यह ईश्वरी कुल है, उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल, सबसे ऊंची चोटी है ना। नीच ते नीच कुल से हम उच्च ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे ना, है ना। ब्राह्मण भी कब बने? ब्रह्मा के थ्रू। अब ब्रह्मा भी कब बना? जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं, अपने चलन से उनका नाम बाला करते हैं, है ना। आज लोगों के जीवन परिवर्तन को जो देख करके कई जो लोग हैं वो ईश्वर के बन जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं
उनके जीवन परिवर्तन को देख करके इनको बनाने वाला कौन है? जरूर कुछ बात है और इस अनुसार से बन जाते हैं। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे, बाबा कहते हैं, जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हो, कहते हैं बाबा, परिवर्तन की, फिर भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब उस स्टेज को प्राप्त करेंगे तब तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, है ना? है ना? बाबा ने बताया ना, कैटेगरी बताया, बाबा ने स्टेज बताया, है ना? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, आसुरी गुण वाले की भी। तो दैवी गुण वाले भी ऐसे होंगे। बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा है, बाबा भी उनकी महिमा करते हैं, अच्छी बात है। बाकी वह किसकी सदगति नहीं कर सकते, सच्चाई तो ये है ना। अगर प्रूफ दे रहे हैं बाबा, अगर कोई मानता हो नहीं नहीं सन्यासी जो है ना, गुरु लोग जो है वो सदगति करते हैं, तो देखिए इस पॉइंट पे बहुत अच्छा समझा सकते हैं। बाबा कहते अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो अपने साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़ करके वो चले जाते। कहते हैं हमारा गुरु पार निर्वाण गया। अब गुरु तो चला गया, फिर आपकी सदगति कौन करेगा? फिर वो तो छोड़ के चला गया। तो बाबा कहते हैं मैं जो सदगुरु हूँ ना, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला। मैं आया ही हूँ तुमको साथ में ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते ना, बल्कि क्या करते, क्योंकि खुद जाते ही नहीं। बाबा कहते घर का तो पता ही नहीं है, वहाँ तो कोई पहुँचा ही नहीं है, तो क्या करते, कहाँ जाते वो राज बाबा बता रहे हैं, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, क्यों गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं? बाबा ने भी राज बताया है, क्योंकि गृहस्थियों का मांग करके खाते हैं ना, तो हिसाब किताब बन जाता है ना, तो उनके पास जन्म लेना ही पड़ेगा, तो गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं। और लेकिन संस्कार कौन सा होता है आत्मा के अंदर? संन्यास का। तो बाबा कहते हैं संस्कारों के कारण फिर गृहस्थियों के पास जन्म लेकर बड़े होकर क्या करते, सन्यासियों के झुंड में चले जाते, सन्यासी बन जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता ही रहता है, यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहां तो यह मालूम भी नहीं होगा कि हमने ये पद कैसे पाया। सतयुग में पहुंच जाएंगे, किनको? देवताओं को। यह तो अभी पता है कि जिसने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है ना, सभी बाबा ने सब कराया शुरू में। वहाँ की रस्म रिवाज कैसी होगी, क्या क्या होगा, आज भी कुछ बाबा बता रहे हैं कि वहाँ शादी आदि कैसे होती, वहाँ का जो विवाह होगा वो बहुत रॉयल होगा, बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अभी तो भारत की करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं, है ना? कहाँ? सतयुग में। वहाँ थोड़ी ही इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे, है ना? आज क्यों बनते हैं? बाबा कहते मंजिल पे मंजिल, इतने मंजिलें क्यों बनती है? क्योंकि अभी तो रहने की जगह ही नहीं है। जगह छोटी होती है ना, जगह कम है, इसलिए मंजिलें बनाते हैं। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी होती है जो पहाड़ों पे जाना पड़े। आज गर्मियों का जब मौसम आएगा ना, लोग हिल स्टेशन पर चले जाते, कोई शिमला चले जाएगा, कोई और ठंडे प्रांत में चले जाते क्योंकि बहुत गर्मी होती ना, तो ठंडक जो है उस प्रदेश में चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, कल बाबा ने बताया ना, बाबा ने 9 तारीख की मुरली में क्या बताया कि वो तो है ही स्वर्ग जहाँ सारी बसंत ऋतु होगी, वहाँ दुख की निशानी नहीं है। ना बहुत गर्मी होती है, ना ठंडी। इस समय बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं वहाँ इतनी सर्दी भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं तो सर्दी भी नहीं। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं,
जितना सुख की चाहना करते, कितने साधन सुविधाएं बढ़ाते जाते, चाहना रखते, उतना ही दुख दुनिया में बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते अब जो होना है वो तो बहुत कुछ होना है, बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेगी, बहुत भयंकर होगा भी। आने वाला जो समय है ना, खूने नाहक खेल चलेगा। अच्छा, अब यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1। बाबा के सामने जब हम बैठ के सुनते हो नंबर 1। टेप से सुनना नंबर 2। मुरली से पढ़ना नंबर 3। तो सतो प्रधान, सतो और रजो। तमो नहीं कहेंगे। टेप में भी सुनेंगे ना तो हुबहू आवाज बाबा कहते, बाबा जैसे सुनाए हैं टेप रिकॉर्डिंग में भी वैसे ही आता है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिकिलधे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी चलन व दैवी गुणों से, बाबा कहते अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है ना, रोशन करना है और आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। दूसरी पॉइंट है, इस पुराने जड़जड़ीभूत शरीर में कोई ममत्व नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है। नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। किसको? भगवान को। सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ठीक है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे ही दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को, है ना, जैसे हमारे आसपास साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते हो, बोलते, सहयोग देते और लेते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को भी समीपता का अनुभव करा सकते हो, है ना। बाप की समीपता का अनुभव, उनके गुणों का, शक्तियों का अनुभव, अलौकिक अनुभव बाबा कहते करा सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है? सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो, है ना। बाबा कहते हैं आपकी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए और आपके जो संकल्प है उस संकल्प शक्ति को भी स्वच्छ निर्मल बनाओ। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, किसी कोई प्रेरणा सूत्र है, ये प्रेरणा मूर्त है, लेकिन बाबा ने बिल्कुल इसे क्लियर परिभाषित किया है। मूर्त माना जीते जागते, हम जो मूर्ति चैतन्य मूर्ति हैं, तो किसी को हम प्रेरणा कैसे देना? खाली बोल से नहीं, हमारे संकल्प भी इतने श्रेष्ठ हों, क्योंकि संकल्प का भी प्रभाव पड़ता है। संकल्प से वाइब्रेशन निकलते हैं, वायुमंडल बनता है, संकल्प का भी इफेक्ट पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं संकल्प और हमारे बोल और कर्म, तो कहते हैं जैसे संकल्प होंगे तो बोल और कर्म तो स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा कहते हैं तीनों माध्यम के द्वारा औरों को हम क्या दें? हम इतने श्रेष्ठ बन जाएं, इतने हम बाबा कहते दिव्य बन जाएं कि और भी लोग हमसे क्या लें? ऐसा जीवन बनाने की, ऐसा श्रेष्ठ बनने की वो प्रेरणा लें। तो बाबा ने कहा ऐसी प्रेरणा देने वाले हम बच्चों को प्रेरणा मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।